बोला जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है एचएसएससी डी ग्रुप और टीजीटी रिजल्ट के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि भाई 22 तारीख तक एचएसएससी डी ग्रुप का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज शायद 23 तारीख है, तो रिजल्ट के बारे में जो अपडेट है जो मुझे मिली है वो ये है कि मे बी इट इज पॉसिबल, यह संभव है कि शायद आज शाम को इसका रिजल्ट आए या फिर कुछ एक घंटों बाद। इसका रिजल्ट बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है। वो कहते हैं ना, बोले एक जैसे क्लिक का इंतजार है, क्लिक होते ही ये रिजल्ट आएगा। पर इसमें जो थोड़ी सी जो दिक्कत है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो दिक्कत भी नहीं कह सकते, उसको हम कह सकते हैं कि वो आपके लिए हित की बात है। वो ये है कि ये पूरा रिजल्ट 13,000 जो 657 है या 36 है ये पद हैं, ठीक है, जिनमें लगभग 8,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है। 3,000 ऐसे अप्रोक्सीमेटली बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और 2600 कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आना है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखो जो बातें चल रही हैं वो बातें ये है कि एक तो जो भी पद बढ़ाए गए हैं 3,000 प्लस हैं या 3,500 प्लस हैं ये पद हैं, इनको इंक्लूड किया गया है। वो इंक्लूड करने का कारण ये है कि इसको हम ये सही मान सकते हैं कि जब सी ग्रुप का अभी न्यू रिक्रूटमेंट हुआ था, न्यू जो रीओपन फोरम हुए थे, उसमें भी लगभग 2,500 बच्चे जो ग्रुप नंबर 56-57 है, ग्रुप नंबर 1-2 है, तो उनमें भी पदों में वृद्धि की गई थी। तो यहाँ ये तो जाहिर सी बात है कि पदों में वृद्धि तो हुई है, वो कितनी हुई है ये एक्यूरेसी नहीं है। अच्छा, एक ये जो पूरा रिजल्ट है ये पूरा रिजल्ट निकालेंगे, जो भी 17,000 कुछ प्लस जो बच्चों का रिजल्ट है, 17,200 है या 300 कुछ बच्चे हैं, इनका रिजल्ट एक साथ निकालेंगे। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनका रिजल्ट भी आएगा। हालांकि उनको दिक्कत कुछ नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो तो दोनों कट ऑफ को पार करके उन्होंने सिलेक्शन लिया है और ज्वाइन किया है। अब यहां जब पूरा रिजल्ट निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई लगभग 2,700 बच्चे ये हैं जिनका रिजल्ट आना है, क्योंकि ये तो सारे इंक्लूड हो गए इसमें, तो ये 17,000 में तो सारे जुड़ गए। सारे जुड़ गए तो इसका मतलब है कि 2,700 बच्चे तो ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आना है, जिनका रिजल्ट ही नहीं आया है। 3,000 बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और यदि 3 या 3,500 बच्चे जो पदों में वृद्धि की गई है तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये जब बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ है हर कैटेगरी में 3 से 4 नंबर नीचे जानी है। ठीक है, हर कैटेगरी में 3 से 4 नंबर नीचे जानी है। और वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिस दिन टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन 56-57 क्लियर हो जाएगा, जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आप समझ सकते हो कि ये कट ऑफ बहुत डाउन जानी है। और एक फायदे की बात और बताता हूं, जहां तक मैंने सुना है, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से मुझे सही लगता है। तो एक तो रिजल्ट से के बाद एक तो पोर्टल खोला जाएगा कि यस नो करवाया जाएगा कि भाई डी ग्रुप कौन ज्वाइन कर लेना चाहता है या कौन नहीं लेना चाहता। तो नहीं लेने चाहने वाले तो आप समझ सकते हो कि मेरे ख्याल से 56-57 टीजीटी ग्रुप वाले तो हो सकता है बहुत से बच्चे डी ग्रुप में नहीं लेंगे। एक जो बहुत अच्छी बात यह है कि इनकी जब ज्वाइनिंग होगी, तो ज्वाइनिंग से पहले डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इतनी सारी चीजें करने के मूड में है सरकार, आयोग। तो एक आध दिन का यदि यदि हमारा फायदा होता है और फिर एक आध दिन और इंतजार करना पड़े तो वो इंतजार अच्छा है, बजाय कि हमें फायदा ना हो रिजल्ट बहुत जल्दी, क्योंकि इतना इंतजार किया तो एक आध दिन और इंतजार कर सकते हैं। बाकी केवल इसी वजह से इस रिजल्ट में थोड़ा सा विलंब है, थोड़ा सा व्यवधान है, रुकावट है, और वो रुकावट कहीं न कहीं हमारे फायदे के लिए है। तो मोटी बात यह है कि यदि वास्तव में पदों को बढ़ा करके और ये पूरा रिजल्ट निकाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है वो 3-4 नंबर नीचे जाने की पूरे चांस है। 56-57 जब क्लियर होगा, टीजीटी क्लियर होगा, उसका रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी, तो हम समझ सकते हैं कि ये कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी। आप देखना आपके आगे रिजल्ट आएगा। और यदि वास्तव में पोर्टल वाला ये स्कीम होती है, डीवी ज्वाइनिंग से पहले होता है, तो ये जो सारी चीजें होती है तो कहीं न कहीं बच्चों को हित में होता है। रही बात टीजीटी रिजल्ट की, देखो कहने को तो कुछ भी कहो, मैंने भी कहा है कि भाई कुछ घंटों में आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, आज आ जाएगा। भाई इतना इंतजार मेरे ख्याल से कभी नहीं होता है जितना अब इस 4-5 साल से बच्चों ने इंतजार किया है। ये बिल्कुल है ना बहुत गलत बात है।
टीजीटी का रिजल्ट बिल्कुल कोर्ट का जो डिसीजन था वो अपलोड हो चुका है, कमीशन आयोग में पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी एक और व्यवधान है, और वो व्यवधान क्या है? वो व्यवधान ये है कि 25 जो जुलाई है वो एक्सपीरियंस की डेट है। मेरे ख्याल से आज जब 23 तारीख हो गई तो 1-2 दिन इनको और इंतजार करना पड़ सकता है। और एक और बात सुनी है मैंने जो बिल्कुल अपडेट है, वो अपडेट ये है कि ये जो रिजल्ट टीजीटी का है, जो 75 हालांकि 71 ही कह सकते हैं, ठीक है, 74 कुछ 71 ऐसे कुछ है ये, क्योंकि 104 जो पोस्ट है वो तो पंजाबी की है, इसको जोड़ के बताया जाता है 75। तो ये रिजल्ट है, मेरे ख्याल से ये एक साथ नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट वाइज आएगा। भाई हर सब्जेक्ट का अलग अलग, जैसे 2 सब्जेक्ट का आ गया, फिर अगले दिन शाम को 2 सब्जेक्ट, तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट का आएगा ये, ठीक है। और जिसमें दिक्कत कम है वो रिजल्ट पहले आएंगे, और वो स्टेप बाय स्टेप वो रिजल्ट सारे सब्जेक्ट्स के आएंगे। पर मेरे ख्याल से 25 तारीख का जो डेट है एक्सपीरियंस की, उसके बाद ही ये रिजल्ट आना है, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं आपसे, आप सभी साथियों का मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे आमदनी शुरू हो चुकी है, पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो चूंकि इसमें आपका समय खराब नहीं करूंगा, अनावश्यक ही बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूं, इसमें शायद कहीं न कहीं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि पहले मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाता था, ठीक है। कोरोना काल में मैंने ये बनाया, पंकज ने बनाया था, ये चैनल बनाया था। और चैनल बनाया था तो मैं क्या करता था, ऑफलाइन की तरह जैसे क्लास पढ़ाता था, कभी 11वीं 12वीं को, यहाँ से हम कोरोना काल में दिल्ली में लेक्चरार हूँ, तो यहाँ से पढ़ाते थे, तो उसमें ज्यादा व्यू नहीं आते थे, 20-30 व्यू आते थे, पर उसमें बड़ी खुशी होती थी। 50 हो गए, 60 हो गए, हमें क्योंकि नॉलेज तो थी ना भाई, क्या डॉलर होते हैं, क्या इसकी टर्म्स और कंडीशन होती है। उसके बाद अभी 3-4 महीने से मैंने अपडेट देनी शुरू की। पंकज ने कहा कि आप जिस तरह से पढ़ा रहे हो वैसे आप इसकी कंडीशन पूरी नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि मुझे टेक्निकल 0% भी नॉलेज नहीं है, ना मेरे को क्लास डालनी आती है, ना फोटो लगानी आती है, ना एडिटिंग, कुछ नहीं आता है मुझे। मैं केवल क्लास लेता हूँ, छुट्टी वाले दिन मैथ रीजनिंग की, हिंदी की क्लास भी पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ छोटी मोटी टाइम लगता है तो अपडेट भी देता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं आप साथियों के सहयोग, आपके स्नेह, आपके अनुराग, और आपने जो मुझे सहयोग किया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और इस चैनल पे पैसे स्टार्ट हो गए हैं, ये सारा जो भी काम करने वाले हैं, आपके साथ साथ पंकज का भी सहयोग है, क्योंकि पंकज ही सब कुछ जानता है इसके बारे में। जो भी एडिटिंग करनी है, जो कुछ भी करना है, मुझे ना आज तक मैंने ना कभी टेलीग्राम चलाया, ना मैंने कभी इंस्टाग्राम चलाया, ना मुझे फेसबुक चलानी आती, ठीक है। ओनली मैथ रीजनिंग पढ़ानी आती है, हिंदी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और वो भी पुराने जमाने का ऑफलाइन की तरह पढ़ा सकता हूँ। ये अपडेट इसलिए देता हूं कि अपडेट आप साथियों ने सहयोग किया, लगातार अच्छे व्यू आए, जब थोड़ा सा खुशी हुई कि भाई ज्यादा व्यू भी आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं, तो मैं लगातार प्रयासरत हूं। और संदेश ये देना चाहता हूं कि मैंने पंकज को एक बात कही थी कि पंकज, मैं एक दिन तेरे डॉलर पूरे करके बताऊंगा, मैं है ना, मैं इसकी पूरी कंडीशन पूरी करके दिखाऊंगा तेरे को, ठीक है। तो उस को करने के लिए मैं लगातार नई नई अपडेट देना, नई नई उसी चीज में मेहनत करना, अध्ययन करना, ठीक है। तो मैं आप सभी को एक बार दिल से फिर धन्यवाद देता हूं। अब 1 मिनट पंकज। राम राम सभी को। मैं पंकज गौड़। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। तो मैं आशा करता हूँ आप इससे भी ज़्यादा प्यार करेंगे आगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी जो पहली पेमेंट है यूट्यूब की, वो इस मंथ के लास्ट में आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। और पापा जी बोल रहे थे कि भाई मैं काम करता हूँ जो चैनल पे, तो मेरे से 100 गुना ज्यादा काम पापा जी करते हैं, जो कि दिल्ली डेली अप डाउन करके क्लास लेना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो सबसे ज्यादा मेहनत तो पापा जी करते हैं चैनल पे। तो उसके हूँ कि आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और आगे भी प्यार करते रहें। धन्यवाद सबको।